वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ में। जैसा कि आपका हमारा हम सबका बहुत सारा पैसा सहारा बैंक में फंसा हुआ है, सहारा सोसाइटी में फंसा हुआ है और हम सभी लोग उसको वापस प्राप्त करने के लिए, रिफंड करने के लिए सभी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और कहीं से कोई भी उम्मीद हमको नज़र नहीं आ रही है कि हमारा पैसा कैसे और किस तरीके से वापस मिलेगा। और उसी को वापस करने के लिए, उसी पैसे को वापस करने के लिए गवर्नमेंट ने जो पोर्टल लॉन्च किया था वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर कैसे हमको क्लेम करना है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आप उसको देख के आप आसानी से अपना क्लेम सबमिट यहाँ पर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस विषय पे कि ये फेज का चक्कर क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे सारा रिफंड पोर्टल पर, तो यहाँ पर देखिए नीचे फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीन फेज यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये फेज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास आए थे, एक दो कॉल भी मेरे पास आए थे। तो मैं आज इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये फेज का सारा चक्कर है क्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये CRCS का सारा रिफंड पोर्टल आपके सामने जो दिख रहा है, इस पे जब हम क्लेम करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस टैब पर डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पर जाना रहता है और यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर डिपॉजिटर लॉगिन से हम लॉगिन करके अपना क्लेम सबमिट करते हैं। और उसके लिए बहुत सारे फॉर्म हमको लगभग 6 स्टेज में हमको फॉर्म भरना पड़ता है। उसकी डेडिकेटेड वीडियो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं उसे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपने दावे को क्लेम करते हैं। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने दावा डाला भी है, सबमिट किया है, अपने पैसे को क्लेम किया है इस पोर्टल पर, लेकिन उनका क्लेम किसी न किसी कारण से, कोई ना कोई कारण बता के, डेफिशिएंसी कम्युनिकेशन में डाल के और क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है। कुछ समय पहले तक क्लेम रिजेक्ट अगर हो जा रहा था हमारा तो उसके लिए कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर ऑप्शन आ गया है कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है किसी कारण से, और वो बहुत सारे कारण हैं, उनके कोड आपको आते हैं वहाँ पर रिजेक्ट होने के कोड क्या हैं। वो कोड के लिए मैं अगली वीडियो में सारी डिटेल से बता दूंगा कि किस कोड का क्या मतलब है। अगर आपके क्लेम रिजेक्ट हुए हैं और उसमें कोई कोड शो हो रहा है कि इस कोड के कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, तो वो उन कोड का क्या मतलब है वो सारे कोड मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले आप देख लीजिए कि जब हमारा क्लेम रिजेक्ट होता है तो क्लेम रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर एक नया पोर्टल इन्होंने लॉन्च कर दिया है, रीसबमिशन लॉगिन। इस पे जाके हम अपने क्लेम को दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, दिस पोर्टल इज फॉर डिपॉजिटर्स फॉर हुम डेफिशिएंसी एंड और पेमेंट फेल्यूर हैव बीन कम्युनिकेटेड। जिनका पेमेंट फेल हुआ है, क्लेम रिजेक्ट हुआ है, वो इस पोर्टल पे जाके अपना क्लेम दोबारा से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, क्लेम अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वही डॉक्यूमेंट आप फिर से अपलोड करेंगे जो आपने पहले किया था और उसके बावजूद आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका क्लेम फिर से रिजेक्ट होगा। तो किस कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, वो कौन सा कोड आपको आया है, उस कोड की डिटेल वीडियो में अगली वीडियो बता दूंगा। इसमें आगे बात कर लेते हैं रीसबमिशन डिटेल में। यहाँ पर देखिए, वी आर करेंटली एक्सेप्टिंग रीसबमिशन फॉर क्लेम एग्रीगेटिंग अप टू 19,919, मतलब 19,999 तक के ये क्लेम का रीसबमिशन एक्सेप्ट करेंगे। इससे ज्यादा का अगर आपका क्लेम है तो आप यहाँ पर क्लेम रीसबमिट नहीं कर सकते, दोबारा से क्लेम नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों का जो अमाउंट है वो 20,000 रुपए से अधिक है, वो लोग यहाँ पर कोई भी अपना क्लेम रीसबमिट नहीं कर सकते अगर उनका दावा पहले से रिजेक्ट हो चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होगा उसकी डिटेल अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं दी गई है। अगर कोई डिटेल आती है इन द फ्यूचर तो वो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि 20,000 से ज्यादा राशि वाले दावा कैसे सबमिट करेंगे। फिलहाल में तो आप 20,000 के अंडर अगर आते हैं तो आप अपना दावा रीसबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे गिने चुने लोग होंगे जिनका अमाउंट, जिनकी राशि जो है वो 20,000 से कम होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब आगे हम चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नीचे
ये लिखा है फेज फर्स्ट, मतलब पहले फेज में इन लोगों ने क्या किया है, 0 से लेके 10,000 तक अमाउंट जिनका है उनको क्लेम करना था। ज्यादा वाले अमाउंट वाले भी यहाँ पर क्लेम कर पा रहे हैं, पर उनके सभी लोगों के अधिकतर जो है, अधिकांशतः मैंने जितने भी लोगों के देखे हैं उनके सारों के सारे क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। ये पोर्टल कब शुरू हुआ था, 15 नवंबर से। 15 नवंबर से आवेदन हुआ था फेज फर्स्ट का। तो इसमें आपको, अगर आप न्यू यूजर हैं, अभी तक आपने यहाँ पर दावा सबमिट नहीं किया है, तो आप यहाँ पर जाके और दावा सबमिट कर सकते हैं। पर यहाँ पर जैसे कि इन्होंने दिया है, सिर्फ 10,000 तक का अमाउंट ही ये लोग रिफंड करेंगे। और यहाँ पर जब आप दावा सबमिट कर देते हैं और आपका दावा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है किसी भी कारण से, तो आप फेज 2 में इस वाले पोर्टल पे जाके और यहाँ पर अपना लॉगिन करके रिसबमिशन लॉगिन पर जाके यहाँ पर लॉगिन करेंगे आप। तो ये देखिए, यहाँ पर जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आप अपना दावा दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या दी है उन्होंने, फेज 2 में सिर्फ वो लोग दावा करेंगे जिनका अमाउंट, जिनकी राशि जो है वो 0 से 20,000, लगभग 20,000 है। 20,000 फिक्स भी जिनकी है वो लोग भी यहाँ पर दावा नहीं कर सकते। जिनकी 20,000 से कम राशि है वो लोग यहाँ पर दावा कर सकते हैं। तीसरा फेज उन्होंने दे रखा है ऑल एलिजिबल डिपोजिटर्स, मतलब यहाँ पर कंडीशन नहीं दे रखी है अभी, वुड बी कम्युनिकेटेड सून। इसका मतलब ये है कि हम बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशन लगा देंगे। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है यहाँ पर 10,000 रुपए थे, यहाँ पर इन्होंने लगभग 20,000 किए हैं, तो यहाँ पर लगभग हो सकता है 30,000 रुपए कर दें। तो इसका भी अभी कोई गारंटी नहीं है कि 30,000 करेंगे, और वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, अभी तक उसका कोई हमारे पास जानकारी है नहीं। ऑफिशियल लेटर कोई भी नहीं है। हवा में वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि आपका पैसा पूरा रिफंड हो रहा है, सारा पैसा रिफंड होगा, अमित शाह जी ने ऐसा कहा, मोदी जी ने ऐसा कहा, सारा परिवार के लोगों ने ऐसा कहा, सारा की दोबारा ब्रांचेस शुरू हो रही है। सारी अफवाहें हैं, ना कोई सारा की ब्रांच अभी शुरू होने वाली है, ना कोई भी अभी तक हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ना ही विधानसभा में ऐसा कुछ कहा है, ना ही सांसद में ऐसा कुछ कहा है, और ना ही यहाँ पर कोई ऑफिशियल नोटिस है। कुछ नोटिस डले हुए हैं, उन्हीं नोटिसों को बार बार थोड़ा सा परिवर्तन करके और वो डाल दिए गए हैं, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर जब आप अपना दावा दोबारा से फेज 2 में रीसबमिट कर देंगे, तब यहाँ पर लिखा है, देखिए, द रीसबमिटेड एप्लीकेशन विल बी प्रोसीड विद इन 45 वर्किंग डेज। यहाँ पर फेज 1 में भी जब आप करते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने 45 वर्किंग डेज दिया है, और फेज 2 में जब आप करते हैं तब भी वर्किंग 45, लगभग 45 दिन, वो भी वर्किंग। मतलब आप इसको लगभग 3 महीने मान के चलें कि 3 महीने में आपका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। और मैं आपको ऐसे कई लोग बता दूंगा जिनके क्लेम किए हुए 3 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन उनका अभी तक कोई भी अता पता नहीं, कुछ भी अता पता नहीं है। जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था कि जब तक इसका कुछ क्लियर नहीं हो जाता, हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट पर कोई भी लिखित में नोटिस या कोर्ट का आदेश या गवर्नमेंट का कोई लिखित में आदेश यहाँ पर नहीं आ जाता, तब तक के हम अपना क्लेम सबमिट नहीं करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं खुद भी सहारा का विक्टिम हूँ, मेरा भी काफी सारा पैसा सहारा में फंसा हुआ है, और मैंने भी अभी तक के कोई भी क्लेम, कोई भी दावा अपना सबमिट नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि इस पोर्टल पे इन्होंने लिख के दिया है कि अगर आप इस पोर्टल पर अपना दावा, अपना क्लेम सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद आप कहीं दूसरी जगह अपनी शिकायत नहीं कर सकते, ना कोर्ट में जा सकते, ना किसी मंच पर जा सकते, ना कहीं भी किसी से भी आप शिकायत नहीं कर सकते। और उस लेटर पे हमको साइन करके इस पे अपलोड करना है। तो एक बार मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि बहुत सोच समझ के अपना दावा सबमिट करें, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर एक बार दावा सबमिट कर दिया तो आप दूसरी जगह कहीं भी कंप्लेंट नहीं कर सकते, और यहाँ पर दावा करने के बाद आपका दावा रिजेक्ट हो जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि 19,000 तक का तो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है फेज 1 और फेज 2 में, तो इससे ज्यादा वाले पैसे, जिसकी राशि इससे ज्यादा है, वो लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। और अगर इससे ज्यादा जो राशि है वो हमको कैसे मिलेगी, उसके बारे में भी यहाँ पर कोई भी लिखित में इन्होंने नोटिस नहीं दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे नोटिस यहाँ पर डलते हैं,
सब नोटिस यहाँ पर देखते हैं। आप खुद भी जाके देख सकते हैं, वीडियो में बहुत सारे लोग बताते हैं, उन वीडियो पे भरोसा ना करके आप खुद यहाँ पर जाकर ये वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे नोटिस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे नोटिस दे रखे हैं, जो भी नोटिस आते हैं यहाँ पर ये देख लीजिए। CRCS सारा पोर्टल का, रिसबमिशन पोर्टल, रिफंड पोर्टल, रिफंड वीडियो, रिफंड ट्यूटोरियल, यहाँ पर ट्यूटोरियल भी दे रखा है, सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। आप देख सकते हैं ये प्रेस रिलीज है, ये मीडिया है और ये सर्कुलर। इस सर्कुलर में आपके सारे नोटिस यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से कि कोई भी नोटिस CRCS का या सहारा रिफंड पोर्टल के रिगार्डिंग यहाँ पर अभी तक के नहीं है। और जो नोटिस यहाँ पर दे रखे हैं वो नोटिस पुराने ही हैं, जिन पे कुछ भी यहाँ पर जानकारी विशेषकर कुछ भी नहीं दे रखी है कि हमारा राशि, हमारा अमाउंट कैसे हमको रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे नोटिस यहाँ मिल जाएंगे। मैं भी आपसे कहता हूँ तो मुझ पर भी भरोसा न करें, अगर मैं दिखा, जब तक आपको दिखा नहीं देता तो आप खुद यहाँ पर जाके सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो ये जो फेज का मामला था इसमें कोई भी स्पेशल यहाँ पर नहीं आया है। अगर फेज 3 में यहाँ पर ये देते हैं कि सारा पैसा रिफंड आपका होगा, तब तो हम दावा अपना क्लेम प्रस्तुत करने के लिए कुछ सोच सकते हैं। जब तक कि हम कुछ नहीं सोच सकते कि यहाँ पर हमारी बाकी राशि का कब क्या होगा, कुछ भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। तो बहुत सोच समझ के ये करें। और मैं आपको जानकारी दे दूं, बहुत सारे आंदोलन इसके लिए किए जा रहे हैं, जगह जगह पर बिहार में किए जा रहे हैं, दिल्ली में किए जा रहे हैं और भी बहुत सारे प्रदेशों में किए जा रहे हैं। इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, इसके बाद भी गवर्नमेंट पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को और भी ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि सब लोग एक्टिव हो जाइए, ट्विटर पे जाइए, अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा कीजिए और अपना जो लोकल ऑफिस है, SDM कार्यालय है या तहसील कार्यालय है, वहां पर जाकर आवेदन दीजिए, विज्ञापन दीजिए, मुख्यमंत्री के नाम दीजिए, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम दीजिए, मोदी जी के नाम दीजिए। सारे लोग सब मिलकर अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद हमारा पैसा वापस मिल जाए। और अभी इलेक्शन का टाइम है तो शायद लोग हमारी वो रिक्वेस्ट सुने, माने। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके जो डेफिशिएंसी कम्युनिकेशन के जो एड्रेस वो आ रहे हैं एरर, जिनके कारण आपका क्लेम, आपका दावा जो रिजेक्ट हो रहा है, उनका क्या मतलब है, किस कोड का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए आप डेफिशिएंसी कोड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर सारे कोड दे रखे हैं। तो इसकी डिटेल में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और हाँ, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था कि आप अपनी डायरी को एक लीगल डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आप अपने डायरी को अपने एजेंट से मिलिए और उससे बोलिए कि इस पे सील और सिग्नेचर स्टैंप लगा के और अपने साइन करें। वो बोलेगा कि हमारे पास स्टैंप नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सारा के ऑफिस जो थे वो बंद हो चुके हैं, लेकिन सारी जगह बंद नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं तहसील में, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में एक आध ऑफिस अभी भी चालू है। और जहाँ से बंद हो चुके हैं वहाँ उनका सामान अभी भी पड़ा हुआ है। आपको एजेंट से भिड़ना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी और उससे अपना काम कराना पड़ेगा। वो आपको करके देगा। अपनी डायरी पे स्टैंप लगवाइए। और हाँ, डायरी उसके हाथ में आपको नहीं देना है, आप साथ जाके अपनी डायरी पे स्टैंप लगवाइए, उसके सिग्नेचर कराइए, ताकि आपका वो डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड माना जाए, लीगल माना जाए। जब तक उस पर स्टैंप या सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल या वैलिड नहीं माना जाएगा। सब लोग ये बोल सकते हैं, कोर्ट में भी ये बोला जा सकता है अगर आप केस करते हैं या कंज्यूमर कोर्ट में या उपभोक्ता फोरम में, तो वहां पर आपसे ये बोला जा सकता है कि ये डायरी नकली है, ये डायरी ओरिजिनल नहीं है। तो सारा में अपना पैसा वापस प्राप्त करने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी हम आपके साथ हैं। जो भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।